एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपने ग्रेविटेशन का वन शॉट वीडियो देखा, सारी थियरी सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आए हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन के सारे आईएमपी न्यूमेरिकल्स। कौन से न्यूमेरिकल्स? एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सरसाइज में से सारे न्यूमेरिकल ले रहा हूं एक्सेप्ट लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स, बिकॉज मैं उनको एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। आपको अगर पढ़ने हैं तो पुराने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा सॉल्ड एग्जाम्पल में से जो इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज में से जो भी पूछा गया है, सब कुछ हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। कितने न्यूमेरिकल ले रहे हैं? टोटल 12 न्यूमेरिकल हम करेंगे। बहुत ही मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना लाइक करोगे मेरा मोटिवेशन, मेरा प्रोत्साहन बढ़ते रहेगा ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। एंड लास्टली कमेंट्स में जरूर बताइएगा किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहिए। वन शॉट सीरीज कंटिन्यू होगी, वन शॉट्स बनाऊंगा। उसके अलावा कोई टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डिफिकल्टी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर सेपरेटली छोटा वीडियो भी बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने के पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ए के जगह पे हमने जी लगाया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर, एंड ये हो गया वी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, पत्थर लिया हुआ है। A stone is thrown vertically upwards with initial velocity u। पत्थर को ऊपर फेंका, कितने वेलोसिटी से फेंका? जब फेंका होगा कुछ वेलोसिटी दी होगी, कितनी? इनिशियल वेलोसिटी u। उसको u वेलोसिटी से फेंका तो वो कितना ऊपर गया? इट रीचेज अ हाइट, कहां है मेरी पेन? पेन गायब हो जाती है बीच बीच में। इट रीचेज अ हाइट h। कितना ऊपर गया? हाइट h। अब वो नीचे भी आएगा ना, इट विल कम डाउन। जब वो नीचे आएगा उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। मुझे एक बात बताओ, ये पेन अगर मैं ऊपर फेंकूं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका, जब वो वापस मेरे हाथ में आया उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी थी। ये बात आप मानते हो? मानते हो ना? ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से वो नीचे आता है मेरे हाथ में। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है, व्हेन इट कम्स डाउन, इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंका था। बात समझ में आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी फेंकने के वक्त होती है, एंड फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे मेरे हाथ में गिरेगा तब की बात कर रहा हूं। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी v है, इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग अप। ये बात आपको समझ में आई? कम होने और नो, बहुत सिंपल बात है। ठीक, ये लोग क्या पूछ रहे हैं? शो दैट टाइम टेकन टू गो अप, ऊपर जाने के लिए जो समय लगेगा t1, इट इज इक्वल टू, इट इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। t1 ऊपर जाने का समय इज इक्वल टू t2 नीचे आने का समय। ये प्रूव करना है हमें। जितना समय ऊपर जाने लगता है उतना ही समय नीचे आने लगता है। t1 इज इक्वल टू t2, ये अपने को प्रूव करना है। कहानी आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल कहानी है, आइए समझते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का डी वाला न्यूमेरिकल है, डी वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पर 2 केस हैं। व्हेन द स्टोन इज थ्रोन अप, जब पत्थर ऊपर जा रहा है तब क्या क्या होगा मुझे बताओ। इनिशियल वेलोसिटी ये लोग ने बोला u मीटर पर सेकेंड है, जिस वेलोसिटी से फेंका। फाइनल वेलोसिटी, अब सुनो, जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर जाके एक पॉइंट पे वो रुक जाता है, ये वो वेलोसिटी है। हम जब स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, इसको मैं केस 1 बोलता हूं, केस 1। जब स्टोन को ऊपर फेंका तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड वो पत्थर ऊपर जाके रुक गया ना, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, जब पत्थर ऊपर जाके रुका। बाद में वो नीचे आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं उस फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं जब पत्थर ऊपर जाके रुका। वो कितनी है? 0 है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है,
अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो ना, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो यहां पर ग्रेविटी क्या रहेगी, -g रहेगी, ठीक है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टाइम टेकन टू गो अप कितना है, t1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब इसमें पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं, लिख कर बता देता हूं। मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी जब पत्थर ऊपर गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, प्लस g को हम -g लेंगे एंड t को हम t1 लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी t1, ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, GT1 इज इक्वल टू यू, ऐसा लिख सकता हूं, GT1 को वहां पे लेके गया मैं, लेफ्ट में लेके गया, तो T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी, इतना लिख सकते हैं। T1 मिला अपने को, T1 का वैल्यू कितना रहेगा, u अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u अपॉन जी। इतनी बात आपको क्लियर हुई, कम ऑन यस और नो। वही सेम चीज यहां पे एनिमेशन में भी दी हुई है, T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, u अपॉन जी सेकेंड। अब व्हेन द स्टोन फॉल्स डाउन, जब वो नीचे आएगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। मुझे एक बात बताओ, स्टोन को हमने ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके रुका, रुकने के बाद फिर से नीचे आएगा, तो फिर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, एंड जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी u रहेगी, मतलब जो पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी थी, ऊपर फेंकते वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी नीचे आते वक्त फाइनल वेलोसिटी होगी। ये बात तो आपको समझ में आई है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप थोड़ा तो अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे आते वक्त इट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन थ्रोइंग अप, ठीक है। चलो, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, एंड टाइम टेकन टू कम डाउन विल बी t2 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर भी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाते हैं। मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आएगा इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गोइंग अप, इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते वक्त 0 रहेगी, प्लस GT2, ऐसा लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू GT2, तो T2 क्या मिलता है अपने को, u अपॉन जी मिलता है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, कम ऑन यस और नो। तो सिंपल बताओ मेरे को, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। कैन वी से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 T1 इज इक्वल टू T2, ये हो गया आपका, इतना ही है। बात समझ में आई, कंसेप्ट है इसमें, लॉजिक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगा के हम इसको डिराइव कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया यार, कम ऑन, ठीक है। वही बात है, T2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 बोला, फ्रॉम 1 एंड 2 T1 इज इक्वल टू T2, इतना अपन ने बोला, दैट्स इट। आगे चलें, सेकेंड न्यूमेरिकल। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल जैसा फील करेगा, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है ये भी। चलिए देखते हैं। मेरा पानी का बोतल कुटे आए, मेरे पानी की बोतल, चलो। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t, मतलब बीच में एक स्टार है, आपका सन है, उसके इर्द गिर्द एक प्लैनेट है, प्लैनेट चक्कर मार रहा है। अब मुझे बताओ, सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है, r, डिस्टेंस क्या बोला है, r, एंड चक्कर लगाने के लिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बोला है, t। एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, t समय लगता है, t टाइम लगता है, ठीक है। प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब ये प्लैनेट को अगर मैं और दूर लेके जाऊं, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाए, कितना हो जाए, 2r, डबल हो जाए, इस तरह से सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी √8t, मतलब इस प्लैनेट को एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगना चाहिए, √8t। ये हमें प्रूव करना है। कहानी समझ में आई? जब डिस्टेंस r था तब टाइम
t था, अगर डिस्टेंस 2r हो जाए तो उसका टाइम √8 टाइम्स t होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। समझ में आ रही है ना बात? आइए समझते हैं। चलिए, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो, क्या क्या बोला है। फॉर्मेट आपको समझ में आता है? किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप लिखते हो, गिवन लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फिर सॉल्यूशन लिखोगे। गिवन में क्या बोला है? डिस्टेंस फ्रॉम सन आर, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी, चक्कर लगाने के लिए टी टाइम लगता है। फिर नया डिस्टेंस कितना है? न्यू डिस्टेंस इज 2r। हमें फाइंड क्या करना है? हमें न्यू टाइम फाइंड करना है। न्यू टाइम टी एन, इसको आप एक्चुअली टी एन, एन छोटा लिखना नीचे, कैपिटल एन नहीं रहेगा, बड़ा एन नहीं रहेगा, छोटा सा एन रहेगा यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट आपको पता है, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं ऊपर जब लगता है, और जब ये नीचे लगता है या फिर ऐसा नीचे लगता है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? ऐसी कुछ बातें हैं बस बता देता हूं आपको। न्यू टाइम टी एन निकालना है। चलिए, फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? आपने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने ऐसा बोला है ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ये हमने बोला है। फिर हमने इसको इक्वल टू लगा के आर क्यूब लिखा था। फिर हमने टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के लिखा था। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया है वन शॉट वीडियो में। अरे किया है ना यार, कम ऑन यार, किया है। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो मैं यहां पे दो केस बनाऊंगा। केस वन रहेगा ओल्ड वाला, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये पहला वाला केस जब डिस्टेंस आर है और टाइम टी है। फिर दूसरा केस बनेगा मेरा टी एन स्क्वायर, न्यू टाइम, ये हमें ढूंढना है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो 2r का क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नया डिस्टेंस कितना था? 2r इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है ना, तो वो दोनों इक्वेशंस में के रहेगा। के इज अ कांस्टेंट, इट इज अ वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, तो दोनों जगह पे लगेगा। अब मुझे बताओ, इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूं तो उसको मैं टी एन स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है? 8 आर क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। अरे यस और नो लिख दिया ना ऐसे, टी एन स्क्वायर अपॉन 8 आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन हो गई 2। अब 1 एंड 2 को इक्वेट करें, दोनों का कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर अपॉन 8 आर क्यूब। दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। सिंपल है। अब मुझे बताओ क्या क्या कट हो जाएगा? आर क्यूब कट हो गया, तो मुझे क्या मिलता है? टी स्क्वायर टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 8 यहां पे ऊपर चला जाएगा, तो 8 टी स्क्वायर हो जाएगा। टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लगाऊं तो टी एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, तो टी एन विल बी अंडर रूट 8 टी। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप 2√2t ऐसा क्यों लिखना है? क्यों लिखने गए? कशाला पाहिजे? इतना हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था। न्यू टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 टाइम्स टी, इतना ही है इक्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना यार, सिंपल तो था। क्या था इसमें? दो केस बनाए एंड दोनों केस को इक्वेट कर दिया, बस हो गया सॉल्व। चलो तीसरे हमारे न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 का ए। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं नीचे फेंक रहा हूं, कितने हाइट से फेंक रहा हूं? पहले तो ये बताओ मेरे को। हाइट उसकी 5 मीटर है, 5 मीटर से नीचे फेंक रहा हूं, उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है 5 मीटर नीचे आने के लिए। मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर की है। समझ रहे हो ना? 5 मीटर के हाइट से नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, बस इतना ही है, एवढंच है, एवढंच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? ये प्लैनेट पे
जी कितना रहेगा, ये ढूंढना है। चलो गिवन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नीचे आया, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे। और मुझे एक बात बताओ, जब बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, 0 मीटर पर सेकंड। जब आप ड्रॉप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते वक्त 0 रहेगी। अब ढूंढना क्या है, मेरे को जी निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई साहब? देखो अभी बड़ी मजेदार बात है, आपके पास 3 फॉर्मूला है। पहले आप देखो आपके पास गिवन में क्या है, आपके पास u है, आपके पास t है और s है, s u t। इन तीनों में ये तीनों टर्म्स वाला कौन सा फॉर्मूला है मेरे को बताओ। इधर v है ये नहीं चलेगा, इधर भी v है ये नहीं चलेगा, s u t t और अपने को g निकालने का। ठीक है, तो लॉजिक क्या बताता है? बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या कंफ्यूजन है? आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास S है, T है, U है। अब S U T एक ही फॉर्मूला में आ रहा है ना तीनों मिलके, तो हमें वो यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा हम ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। लिखने का बड़ा मेरे को थोड़ा मजा आता है आजकल, एनिमेशन तो चलो हम बाद में दिखा देंगे। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर नीचे आया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जी 0 थी, इनटू टाइम 5 सेकंड। मुझे बताओ ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यूटी, ये यूटी 0 हो जाएगा है ना, प्लस हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 25। क्या ये बात सही है? ये 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट लिखूं, हाफ इंटू जी इंटू 25, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अभी मुझे बताओ ये 2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरिकल में लेके न्यूमरेटर में लेके जाऊं, इसको यहां ऊपर लेके जाऊं, मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा, 5 टू 10। और ये 25 को डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं थी, बहुत सिंपल है। ये हम चौथी में करते थे। तो जी क्या मिलेगा मेरे को बताओ, कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 5 5 जा 5 2 जा, तो आपको क्या मिला, 2/5। इसमें भी काटो, काट लो इसको, 5 1 जा 0.54 जा 20। तो जी का वैल्यू क्या आया? जी का वैल्यू आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात बराबर है? कोई बड़ी बात है क्या इसमें? एकदम सिंपल सा सोल्यूशन था, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। न्यूमेरिकल से डरने वाली कोई बात नहीं है, सिस्टमैटिकली हम इसको कर रहे हैं। गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये आप मानोगे नहीं, ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे। चलो सॉल्व ऐसे ही यहां पे किया हुआ है पूरा, ठीक है, फटाफट इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डब्बा बना देंगे एंड नीचे फाइनल आंसर लिखना भी जरूरी है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट विल बी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल था ये। चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोलता है? वाओ, 2 प्लैनेट हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले को ए बोला, बड़े वाले को बी बोला। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब प्लैनेट बी के रेडियस को मैं आर बी बोल सकता हूं, तो प्लैनेट ए का जो रेडियस आर ए है, क्या बोला है? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब आर ए इज हाफ आर बी। प्लैनेट ए का रेडियस इट इज हाफ ऑफ रेडियस बी। सिंपल, इतना सिंपल है, समझ में आया पहला पॉइंट।
इफ मास ऑफ ए इज मा ma, ए प्लैनेट का मास कितना है ma है और कुछ नहीं है. व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, प्लैनेट बी का मास कितना होगा इफ वैल्यू ऑफ g ऑन b, मतलब g ऑन b इज हाफ ऑफ दैट ऑन a. g क्या होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए. क्या ये बात आपको समझ में आई है? ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए. हमें क्या निकालना है, ये निकालना है. हमारे पास दो इक्वेशंस इन्होंने दिए हैं, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी एंड जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए. इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है. कहानी समझ में आ रही है आपको? चलिए, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 का बी है. चलिए, गिवन डेटा जो जो आपको दिया है लिखो. आप क्या बोला पहले, आर ए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. अब मुझे बताओ ये आर बी को क्या मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं? यस, आर ए अपॉन आर बी ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ. कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है. जीबी क्या बोला है, ग्रेविटी ऑन बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन ए. फिर से वही बात, ये जो जी ए है इसको मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलता है, जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ. दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हाफ, जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ. नाउ ढूंढना क्या है मेरे को, मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है, एम बी. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मुझे बताओ, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला हमें लगाना है. तो यहां पर मैं पहले दो केस बनाऊंगा, फॉर प्लैनेट ए केस 1 एंड फॉर प्लैनेट बी केस 2. समझ में आ रहा है ना? चलो, जी ए के लिए कैपिटल जी वैसा ही रहेगा, जी इंटू एम ए मास ऑफ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर. फॉर प्लैनेट बी केस 2 इक्वेशन नंबर 2, जी बी इज इक्वल टू कैपिटल जी वैसा ही रहेगा, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर. यह हो गया आपका इक्वेशन 2. क्या यहां तक कोई दिक्कत है? दो इक्वेशन बनाया, जी ए का इक्वेशन बनाया, जी बी का इक्वेशन बनाया, बस दैट्स इट. एवढंच केलंय, काहीच नाही केलंय, एवढंच केलंय. अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1. ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 ऐसा करने का है. आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 तो भी चलेगा. एक और तरीका है इसको करने का, ये तो एक तरीका हुआ ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 या फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, दोनों कर सकते हो. लेकिन एक और तरीका है, कौन सा तरीका पता है? आप इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा रीअरेंज करो तो कैपिटल जी क्या रहेगा, स्मॉल जी ए इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए, ऐसा रहेगा. हो सकता है ना? ये थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे को कैपिटल जी के लिए एक फॉर्मूला मिल जाता है. उसी तरह से यहां पर भी कैपिटल जी क्या रहेगा, जी बी इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन एम बी, ऐसा रहेगा. और अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर इक्वेट करूं, बिकॉज मुझे बताओ इधर भी जी है इधर भी जी है, तो मैं 1 एंड 2 को इक्वेट कर सकता हूं एंड बाद में भी खेल सकता हूं उनके साथ. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा. ठीक है, आप पॉज करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो, तो कैसा लिखोगे आप? कौन सा करूं, ये वाला ही करूं, अभी डिवाइडिंग इक्वेशन वाला ही करूं? चलो ठीक है, आप ये करो, ये आपका होमवर्क. ठीक है, ये जो मैंने यहां पे तरीका बताया ऊपर, ये आपका होमवर्क है. ऐसे भी करके देखो, मजा आएगा आपको. ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, जी बी अपॉन जी ए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, मुझे बताओ जीबी लिखूंगा मैं, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर.
ऐसे मैं डिवीजन का साइन लगाकर लिख रहा हूं बस। अभी आपको रेसिप्रोकल लेने आता है। अगर मैं ये जो टर्म है जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, इसको उल्टा करूं, आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए स्क्वायर, तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी है ना रेसिप्रोकल, पता है ना आपको, बेसिक है। चलो करके देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। ये जो पूरा टर्म था इसका मैं क्या ले रहा हूं, रेसिप्रोकल, आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या कुछ कट कर सकते हैं, जी जी कट हो गया। अच्छा, अब मैं मास वाले टर्म्स को एक साथ लेके आऊंगा, एम बी अपॉन एम ए को। चलो, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, एक साथ आ गया, मास एक साथ आ गया, एंड आर ए अपॉन आर बी ब्रैकेट होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ या ना, यहां तक समझा। अब मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हाफ, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। मुझे बताओ जी बी अपॉन जी ए हाफ है, आर ए अपॉन आर बी हाफ है। डायरेक्टली आपको सब्सटीट्यूट करना है जो वैल्यू हमारे पास है। तो हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू हाफ का होल स्क्वायर। अब इसको आगे तो सॉल्व कर सकते हो ना आप। हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4। अब ये 4 को हम इधर न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो 4/2 हो गया इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या मिला, एम बी इज इक्वल टू, ये एम ए ऊपर चला जाएगा इधर, 2 टाइम्स एम ए। इतना ही है, समझ में आया आपको। तो मास ऑफ प्लैनेट बी, द मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, ये आंसर भी लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, छोड़ना मत उसको। बाबा बाबा बाबा, क्या डेंजर हो गया। इतना डेंजर था क्या ये? कुछ नहीं था डेंजर, बहुत ही सिंपल था। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं, 4 हो गए अपने, आगे चलते हैं 5वें सवाल के तरफ। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। मतलब अर्थ के ऊपर कुछ वजन है, उसका मास कितना बोला है, मास ऑन अर्थ इज 5 किलो, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन। बाय द वे, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, जानते हो ना। ये जो अर्थ है, अर्थ मुझे जिस फोर्स से खींचता है वही मेरा वेट है, और वो वेट मास इंटू ग्रेविटी, ये मेरा वेट रहेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, मतलब मास कितना रहेगा मून के ऊपर, एंड वेट भी कितना रहेगा मून के ऊपर, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। ये बताया है, क्या बताया है, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, ये क्या है, ग्रेविटी ऑन अर्थ है, दिख रहा है आपको, जीई दिखाई दे रहा है, जीई। तो जीएम कितना रहेगा, 1/6 ऑफ जीई। ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। इतनी बात हमने की है, ये आपके एक्सरसाइज का सी है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, पूछा है, बोर्ड में पूछा है। चलो, गिवन मास ऑन अर्थ इज 5 kg, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जीएम इज इक्वल अपॉन जीई, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ इधर, इज इक्वल टू 1/6, ऐसा लिख सकते हैं। चलो, ढूंढना क्या है मेरे को, मास ऑन मून mm एंड वेट ऑन मून wm। फॉर्मूला क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां पर दो केस बनाते हैं। अच्छा, बाय द वे, मास विल रिमेन सेम,
हम जानते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज सेम एवरीवेयर। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ मास कांस्टेंट रहता है। तो मास मून पे भी मास कितना रहेगा, 5 किलो ही रहेगा। पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको, एम मिल गया। चलो, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये आपका केस 1, इक्वेशन 1 अर्थ के लिए। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून। ये आपका सेकंड इक्वेशन, केस 2। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप m को एक तरफ ले लो, WE अपॉन GE, ऐसे एक ये बना सकते हो 1, एंड मास को एक तरफ लेके WM अपॉन GM, ऐसा आप 2 बनाइए एंड बाद में दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत अत्यंत आंसर आ जाएगा। या फिर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए। बिकॉज मुझे एक बात बताओ, हमारे पास GM अपॉन GE इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये हमने बोला है। तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहीं पे ऐसे आ जाएगा ना, इक्वेशन 2 अपॉन 1 WE अपॉन WM इज इक्वल टू M इंटू GE, हाँ M इंटू G। क्या किया मैंने, गलती किया, मिस्टेक, सॉरी माय बैड। इक्वेशन 2 ना, तो WM अपॉन WE इज इक्वल टू M इंटू GM अपॉन M इंटू GE। चलो यहां तक समझ में आया, M कैंसिल हो गया, WM अपॉन WE इज इक्वल टू GM अपॉन GE विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू है ना 1/6। ठीक है ना, समझ, क्या नहीं समझा? समझा है, क्या नहीं समझा है? बहुत सिंपल है। ठीक है, GM अपॉन GE हटा दो यहां से, डायरेक्टली इसको 1/6 लिखूं तो मुझे बताओ WM इज इक्वल टू WE अपॉन 6। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या मिलेगा, WM इज इक्वल टू WE आपके पास है ना 49/6, तो WM कितना हो गया, इसको अभी आप काटो, 6 1 जा 6, 8 जा 48, एक बचा, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 जा 36, फिर से 4 बचेगा, चलते रहेगा ये। तो 8.17 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8.17, राउंड ऑफ कर दिया ना, 16666, ये रेकरिंग है ना ऐसा, 166666666, तो उसको राउंड ऑफ करके 8.17 लिखा, क्या रहेगा, न्यूटन। अच्छा, यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट मिस मत कीजिएगा कहीं पे भी, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपका फाइनल आंसर भी आपने लिखना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 5 किलो, वेट इज 8.17 न्यूटन। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। एक छोटा सा रिकैप के नाम पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस लिखूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये आपकी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये आपके 3 इक्वेशन हो गए। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर r स्क्वायर, सेम चीज है, एंड v एस्केप इज इक्वल टू √2g इंटू r। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाद में। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, होपफुली सब कुछ क्लियर है। आगे चलते हैं, छठा सवाल क्या बोलता है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 का डी है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल बॉल लिया, बॉल को ऊपर फेंका, कितना ऊपर गया, 500 मीटर ऊपर गया। जब बॉल ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर 0 हो जाती है। ठीक है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी।
इधर इधर, यहां पे पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना याद रखो, इतना तो आपको पता ही है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, इतना तो आता है। फिर वो बॉल नीचे गिरा, ठीक है। व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमें निकालना है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है टोटल टाइम। एंड अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या था बाबा, याद करो। पहले तो कितना ऊपर फेंका, 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर का था। ग्रेविटी, अब आप ऊपर फेंक रहे हो मतलब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो आपकी माइनस में रहेगी ग्रेविटी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऊपर पहुंचा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। एंड और कुछ बताया, और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया। चलो ढूंढना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम, ऊपर जाके नीचे आने कितना समय लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, टू डू डू डू, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास है वी जी एस, वी जी एस। आपको पहले यू निकालना है, वी जी एस, वी जी एस। तो ये जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। और एक बार मेरे पास u आ गया, u आने के बाद मेरे पास v u g हो जाएगा, तो मैं t निकाल सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं कौन सी यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है। चलो यस, इसी तरह से फॉर्मूला निकालने का है रे बाबा। चलो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे एंड फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे हमारे सवाल के जवाब निकालने के लिए। हाँ, और बाद में टोटल टाइम क्या होता है, 2 टाइम्स टी। जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने भी लगता है, तो टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स टी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है थोड़ी, ठीक है। सोल्यूशन चलिए लिखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। हाथों से लिखकर हम सॉल्व करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉल ऊपर पहुंचा 0, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अच्छा, यहीं पे माइनस लगा दूं, समझ जाओगे आप, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं। -2 इंटू 10 इंटू 500, 500 ना, 500 बरोबर आहे। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 10 20, इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल दो इधर, अच्छा दिखेगा। 2 10 20, 20 इंटू 500 कितना होता है, 10,000, 10,000। तो अभी 10,000 को इधर कोने में ले लेगा मैं, तो इसको मैं सिंपली यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 ऐसा लिख सकता है, लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता है, लिखेगा मैं। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 10,000, तो u इज इक्वल टू बस स्क्वायर रूट ले लो, 100 आ जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की रहेगी, इतना ठीक है ना, ये समझ में आया ये। अच्छा, अब इसको मैं एक बार ऐसा टिक 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 करके आगे ले लेता हूं। ओके, अब u मिल गया। सिंस वी हैव v, u and g, we can find t using the first equation, v is equal to u plus gt। आप चाहो तो यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हो, हमारी इच्छा हो तो हम कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचने के बाद 0, u कितना 100, माइनस यहीं लगा दूं, समझ जाओगे आप, -10 इंटू टी। तो इसको मैं सीधा 10t लिखूं, समझ जाओगे आप, समझदार हो आप। तो मैं 10t इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूं, तो मैं t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 लिख सकता हूं, तो मैं t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता। यहीं के यहीं हमने इसको सॉल्व कर दिया। टाइम ऊपर जाने का टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल टाइम, टोटट टोटट हो गया वो, टोटल, टोटल टाइम
2 टाइम्स टी, 2 इंटू 10, 20 सेकेंड्स। कोई बड़ी बात है क्या? इधर ही इधर जगह पे सॉल्व, कोई बड़ी बात है क्या? स्टेप बाय स्टेप लिखो इसको, बस आप सॉल्व करते जाओ, क्या बड़ी बात है? चलो इधर सब ये छोटी मोटी बातें हमें नहीं करनी, मुद्दे पे आते हैं। चलो 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना था? टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब गोइंग अप इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब कमिंग डाउन। तो टोटल टाइम इज 2 टाइम्स इंटू 10, तो 2 इंटू 10 इज 20 सेकेंड्स। ये हो गया टोटल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी वाज 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन टू कम बैक विल बी 20 सेकेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बहुत सिंपल था। चलो 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल, एक बॉल है टेबल से नीचे गिरा, एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नीचे गिरने को लगता है। ठीक है, मुझे बताओ जब बॉल टेबल पे था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ये बात तो आप समझते हो ना? ठीक है, बड़े स्मार्ट हो यार आप, बहुत तेज हो गए हो आप। अज्यूमिंग ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे हम, बिकॉज नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है। कैलकुलेट्स इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मैं थोड़ा ज्यादा उछल कूद रहा हूं बिकॉज बहुत कॉफी पिया है, बहुत कॉफी, भयंकर कॉफी पिया है मैंने आज। कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालने का जब वो नीचे गिरेगा, एंड हाइट ऑफ द टेबल, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने का है, कितना नीचे गिरा, कितना हाइट है टेबल का, डिस्प्लेसमेंट। चलो ये दो बात निकालने की है। इनिशियल वेलोसिटी हमने बोला 0 रहेगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 का ई है। चलो गिवन डेटा, कितना टाइम लगा नीचे गिरने को? 1 सेकेंड लगा। अच्छा ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही दिया है, और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हमने मान लिया। फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दो बातें। चलो फॉर्मूला बताइए, क्या क्या करोगे आप? क्या ही कर लोगे? आ जाओ। अब मेरे पास है जी यू टी, मेरे पास है गुट, जी यू टी। जी यू टी किधर किधर लगेगा? ये जी यू टी यूज करके मैं पहले वी निकाल सकता है, हाँ हाँ, छान। और जी यू टी, जी यू टी ये यूज करके मैं एस भी निकाल सकता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता है और सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकता हूं, पहला और दूसरा, बरोबर है, कोई भी ऑर्डर में। पहले मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, पहले मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालने का है तो फाइनल वेलोसिटी निकालेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलो कुछ भी कैसे भी करते हैं, हमारी मर्जी। पहले मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, चलो तो हम क्या निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 10 इंटू 1, क्या है, मजाक वाली बात है यार ये। क्या होगी फाइनल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, यहीं पे हाथों हाथ सॉल्व कर दो इसको। फाइनल वेलोसिटी मिल गई, हो गया, खत्म हो गया ये, और कुछ है ही नहीं उसमें अभी। अब मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये लगाऊं। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मुझे u इंटू टी, तो ये 0 हो गया पूरा, यू टी 0 हो जाएगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो s इज इक्वल टू क्या बचा? 10/2 बचा बस, तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या था ये सम था क्या? ये सम का लायक ही भी नहीं था सम बोलने जैसा, शी। चलो समझ गए बात। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना नीचे गिरा वो? 5 मीटर नीचे गिरा। बराबर है ना? हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ बराबर है, क्या गलत है? चलो
तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर. Speed on reaching the ground is 10 meter per second and height of the table is 5 meter. चलो अब आते हैं अगले सवाल पे. A metal ball of 5 kg falls from a height of 490 मीटर. एक मेटल का बॉल है, 490 मीटर से गिर रहा है, 5 किलो का उसका मास दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया 490 मीटर. कितने हाइट से गिरा? 490 मीटर. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? टाइम निकालना है. जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा ठीक है. गिवन डेटा क्या क्या दिया है? गिवन में मास दिया है. बाय द वे आपके तीनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 3, कहीं पे भी मास का जिक्र नहीं है. तो ये मास सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया है, आपको उल्लू बनाया जा रहा है. मास का यहां पे कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, संबंधच नहीं है. चलो, डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर, हाइट, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ढूंढना क्या था? टाइम. अच्छा, नीचे गिर रहा है, शुरू में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, बराबर है. ढूंढना क्या था मेरे को? टाइम निकालना था. चलो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, कौन सा लगाओगे, क्या लगाओगे आप? आपके पास क्या है? आपके पास है एम, तो कुछ काम का नहीं है, उगाच त्रास देता, नहीं चाहिए एम. एस है, जी है, यू है. एस है, जी है, यू है. सगु 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 टाइम निकालना है ना. एस है, जी है और यू है. टाइम निकाल लोगे आप? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. चलो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाओ. लगाते हैं. चलो, एस दिया है 490, यू इंटू टी, 0 हो गया ये तो 0 हो गया ना पूरा. इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 0 प्लस हाफ इंटू 9.8, इसको ब्रैकेट में रखते हैं थोड़ा, इंटू टी कितना है? टी तो निकालना है ना, हाँ, टी स्क्वायर. चलो 490 इज इक्वल टू, इधर थोड़ा कटिंग करूं मैं, काटू जरा, 2 नेकी 2 एंड इधर 4.9. ठीक है, तो क्या मिला? 4.9 टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी काट लेंगे थोड़ा, 1 आणि 100, बरोबर है ना? 100, 100. तो क्या मिला? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो टी इज इक्वल टू √100. क्या सर आप लोग भी ना, 10 सेकेंड्स. डन? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल और सरल बात है, कुछ भी नहीं है. टान टा 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 टाना टाना टा, हो गया, डन. नीचे आने को टाइम कितना लगेगा? बॉल को 10 सेकेंड्स लगेंगे. अब क्या पूछा है? 9वां सवाल. चलो फटाफट आगे चलते हैं. अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन. ऊपर फेंका, 5 मीटर ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस नीचे आया. 5 मीटर ऊपर फेंका, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई एंड वो वापस नीचे आया. ठीक है. व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? अज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, यू निकालने का है एंड जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल. इतना सिंपल है कि मुझे कुछ नहीं, मेरे पास क्या है? वी यू जी, और मेरे को टाइम यू निकालने का है. मेरे पास एस है, एस वी एंड जी, तो मैं ये यूज करूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS. यहीं पे करो ना यार, छोड़ो ना, कहाँ पीछे तक जाएंगे? आपको मैं गिवन बताऊं, टू फाइंड बताऊं, इधर ही करो ना. थर्ड इक्वेशन लगेगा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा. आपके गिवन डेटा के हिसाब से यही लग रहा है. ये 0 हो गया, यू स्क्वायर निकालना है हमें, नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगी ना, ग्रेविटी विल बी प्लस.
प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना होता है? एक मिनट, ऊपर फेंका ना, अरे क्या बात कर रहे हो आप, ऊपर फेंका, माइनस जी लगेगा ना, भाई मैं सोचूं माइनस, इसको माइनस ही डाल दो पूरा, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 2 10 20, 2 25 100, 100, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, क्या क्या था इसमें? चलो फिर भी देख लो आप, आपके मन के संतोष के लिए। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ग्रेविटी ऊपर फेंका हमने, अगेंस्ट द ग्रेविटी -10 लगेगा। फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर गया 0 थी। टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। चलो फिर इसका वही सब कार्यक्रम करके आंसर आपको क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। डब्बा बनाया एंड नीचे लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। 10वां सवाल क्या बोलता है, बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा करने में। देखो, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, उगाच मास दे रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आयरन बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, 125 मीटर के हाइट से फेंका, फटाक करके नीचे गिरा, ठीक है। तो मास दिया है 3 kg जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 125 मीटर जिसकी मुझे जरूरत है। फिर क्या बोला है? अच्छा, नीचे गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी बराबर बात है, ये भी बराबर बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे गिरने को कितना टाइम लग रहा है, टी निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी नीचे गिरते वक्त निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। एंड एक और मजेदार चीज पूछी है, हाइट ऑफ बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं टाइम 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड टाइम लग रहा है नीचे गिरने के लिए, तो टी हाफ क्या रहेगा? 2.5 सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पे टी हाफ क्या रहेगा? 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में बॉल जब नीचे आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 125 का है, बराबर है। तो ये नीचे आया, थोड़ा थोड़ा नीचे आया 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड के बाद तो उसकी यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी रहेगी? HEIGHT, ग्राउंड से लेके उसकी हाइट कितनी रहेगी 2.5 सेकेंड बाद, ये निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल समझ में आया? करना क्या है, समझ में आया? चलो करते हैं, ठीक है। जमीन से उसकी हाइट कितनी है एट टी हाफ, ये निकालना है हमें। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ माई फेवरेट न्यूमेरिकल्स टू टीच। सिंपल सा है लेकिन मस्त है, थोड़ा सोचना पड़ता है। गिवन डेटा, मास दिया है, नहीं चाहिए, रखो आप। डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर, और क्या दिया था? ग्रेविटी बताई थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हमें पता है। और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। हमें क्या ढूंढना था? फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आएगा, टाइम भी, नीचे गिरने का टाइम, उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट एट t/2, हाफ टाइम पे उसकी हाइट कितनी रहेगी नीचे से, वो निकालना है। चलो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आपके पास क्या है? सगु, एस है, जी है, यू है, यू सगु है। तो सगु कहां लगाओगे आप? एस है, जी है, यू है, तो आप टाइम निकाल सकते हो सगु से। अच्छा, फिर एक बार आपको u मिल गया तो आप पहले इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपके पास u आ जाएगा, g आ जाएगा, t आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ तो गलत बोला ना, कुछ तो गलत बोला। आप सेकेंड इक्वेशन से पहले टाइम निकालोगे एंड टाइम मिलने के बाद आपके पास u है, g है, t है, तब आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से। पहले आप टाइम निकालोगे, बाद में आप
फाइनल वेलोसिटी निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसा करना है। और टी हाफ हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, मजा आएगा उसमें भी। चलो, तो पहले हम क्या लगाएंगे, हमारी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे टाइम मिलेगा। फिर वो टाइम का, समय का इस्तेमाल करके मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा एंड मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, पहले इतना करते हैं, बाकी कार्यक्रम बाद में करेंगे, पहले इतना तो करें। 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहला 2 मार्क तो मिले। चलो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, करो ना यार। कितना नीचे आया, 125 मीटर नीचे आया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी 10 पॉजिटिव रहेगी, नीचे आ रहा है, इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम निकालना है। ठीक है, 125 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है ना, 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर क्या मिला मुझे, t स्क्वायर क्या मिला, 125 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25, हाँ 25। तो t का वैल्यू क्या आया, 5 सेकेंड। टाइम कितना आया, 5 सेकेंड आया टाइम। क्या ये बात समझ में आई, इसमें कुछ बहुत भारी था क्या, नहीं था ना। इधर का कैंसलेशन आपको समझ में आया, हालांकि वो कैंसलेशन है भी नहीं। क्या हो गया, मेरा पेन खराब हो गया बड़ा, नया पेन लेना पड़ेगा। 1/2 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा, और फिर इधर भी कैंसलेशन हुआ। कैंसलेशन समझ में नहीं आएगा आपको, 5 1 जा 5 25 जा, फिर 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आया, है ना, बेसिक्स कुछ है नहीं इसमें। चलो डायरेक्ट लिखो, टाइम मिला 5 सेकेंड। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड, पहला आंसर मिल गया। इसको इस्तेमाल करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 है, इंटू 5 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना मिलता है, 50 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इतना ही है ना, और कुछ है क्या इसमें, नहीं है, दैट्स इट। चलो लिख दिया 50 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ टी हाफ क्या रहेगा, हाफ टाइम कितना रहेगा, 5/2 t/2, 5/2 कितना आ गया, 2.5 सेकेंड। हाफ टाइम कितना है, 2.5 सेकेंड। तो अब मेरे पास टाइम है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एट 2.5 सेकेंड। तो मैं पहले तो वो 2.5 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये मैं निकालूंगा, बाद में उसकी हाइट निकालूंगा। पहले वो कितना नीचे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2.5 सेकेंड में, पहले हम ये निकालेंगे, बाद में हम उसकी हाइट निकालेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल एट 2.5 सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे बताओ S हमें निकालना है, यू टी 0 हो जाता है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। क्या ये बात बराबर है, चलो तो S इज इक्वल टू 0 तो 0 है ना, छोड़ो ना, 2 हाफ इंटू 10, डायरेक्टली 5 लिखूं तो समझ में आएगा, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है रे बाबा, 625 ना, तो कितना होएगा 6.25, हाफ इंटू 2.5 का, हाँ ठीक है, 5 इंटू, हाँ बराबर 625 होता है ना, 25 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होएगा 6.25, तो 5 इंटू 6.25 इज 31.25। तो ये आपको ये मिल गया 31.25। अब टोटल कितना था, ये इधर से लेके इधर, ये टोटल कितना है, ये टोटल 125 है ना। तो 125 में से अगर आप 31.25 को माइनस करो तो आपको ये हाइट मिल जाएगी इतनी। अरे यस और नो, सिंपल हिसाब है ना, टोटल 125 है, उसमें से आप डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर दो 31.25, तो आपको हाइट मिल जाएगी एट 2.5 सेकेंड। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम 125 माइनस 31.25, इट इज इक्वल टू 93.75 मिल गया।
तो थर्ड आंसर भी लिख दिया हमने, थर्ड नहीं, सेकंड आंसर क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 एंड हाइट ऑफ बॉल एट हाफ टाइम इज 93.75 मीटर। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है बड़ी बात। समझ में आया है? आई होप समझ में आया है। चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। What would be the value of g on the surface of earth if its mass was twice as large and radius half of what it is now? मतलब क्या, ये आपका ओरिजिनल अर्थ है, ओरिजिनल अर्थ है और एक नया अर्थ है छोटा। ओरिजिनल अर्थ का मास m है और रेडियस, एक मिनट, ओरिजिनल अर्थ का मास कितना है, m है। नए वाले अर्थ का मास m डैश, इसको मैं न्यू मास बोल सकता हूं, न्यू मास। ट्वाइस मतलब 2m हो गया, m डैश न्यू मास इज 2 टाइम्स ओरिजिनल मास 2m एंड रेडियस हाफ। पुराने अर्थ का रेडियस r था, नए वाले अर्थ का रेडियस क्या है, r डैश, इट इज हाफ ऑफ ओरिजिनल r। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो हमें क्या निकालना है, पुराने अर्थ की ग्रेविटी g है, नए वाले अर्थ की ग्रेविटी g डैश। तो हमें क्या निकालना है, हमें g डैश निकालना है, वैल्यू ऑफ g ऑन न्यू अर्थ। चलो करते हैं। गिवन डेटा, m डैश कितना है 2m, r डैश कितना है हाफ ऑफ r, ठीक है, तो उसको मैं r अपॉन 2 लिख सकता हूं। हाँ, ढूंढना क्या है मेरे को g डैश निकालना है। फॉर्मूला, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। चलो तो g डैश, इसको थोड़ा लिख के ही करेंगे, g डैश इज इक्वल टू g इंटू एम डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, बराबर है। ये न्यू फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे न्यू फॉर्मूला लिखा। अब इसके अंदर मैं सिर्फ सब्सटीट्यूट करूंगा, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू एम डैश के जगह पे मैं 2m लिखूं तो चलेगा, चलेगा ना, m डैश के जगह पे 2m लिखा, और r डैश के जगह पे कैन आई राइट r अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। तो g डैश के क्या होएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, g इंटू 2m डिवाइडेड बाय r अपॉन 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये मैं स्क्वायर कर दूं तो ये r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद। अब ये डिवीजन का साइन हटाना है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सिंपल आपको बता रहा हूं, g डैश विल बी इक्वल टू g इंटू 2m इंटू रेसिप्रोकल ले लिया तो 4 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात बराबर है? अब मुझे बताओ 2 इंटू 4 अगर करूं तो g डैश विल बी इक्वल टू 8 gm अपॉन r स्क्वायर। क्या ये बात बराबर है? और अब मुझे बताओ, ये जो gm अपॉन r स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट ओरिजिनल ग्रेविटी ऑफ ओरिजिनल अर्थ। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है g डैश इज इक्वल टू, येलो से ही लिखते हैं, g डैश इट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ओरिजिनल ग्रेविटी। उसके ऊपर डब्बा बना दो क्यूट सा, एंड ये होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात थी क्या यहाँ पे? सिंपल कैलकुलेशन आपको बताया, एंड जो नया अर्थ है उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब अभी अपने अर्थ का ग्रेविटी 9.8 है, तो उस नए अर्थ का ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 इंटू 8। अगर इसको मैं 10 भी मानूं तो वहां पे 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट। चलो यहां तक बात आपको समझ में आई सारी? चलो, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विल बी 8 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये रिसेंटली पूछा गया था एक पेपर में, हमारे बोर्ड में पूछा गया था। ये आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आपका चैप्टर जहां पे एंड होता है वहां पे एक लास्ट एग्जाम्पल दिया ना, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ मून वेयर मास एंड रेडियस ऑफ मून
मास दिया है इतना सारा 7.34 इंटू 10 पावर 22 एंड रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10 पावर 6। चलो मास दिया है और रेडियस दिया है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका सॉल्व एग्जांपल है ऑन पेज 14। आपका एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूला होते हैं एंड वो दोनों कैसे रिलेटेड हैं ये भी आपको मैं यहां पे बताऊंगा। चलिए करते हैं ना। गिवन डेटा में मास दिया है 7.34 इंटू 10 पावर 22 kg एंड रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10 पावर 6 kg, ठीक है। मीटर 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। काय करायचं है, ढूंढना क्या है मेरे को, एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला होता है वी एस्केप 2gm अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 मान लो इसको। एंड इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव होता है। कैसे होता है, मान लो ये रूट को थोड़ा बड़ा कर दो, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर करूं, एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर किया, तो मुझे बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gm r अपॉन आर स्क्वायर। और अभी मुझे बताओ ये gm अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं अंडर रूट 2 स्मॉल g इंटू आर ऐसा लिख सकता हूं। gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट स्मॉल g। अरे यस और नो, तो ये दोनों फॉर्मूला बनते हैं, एक बनता है 2gm, देखो भाई एक फॉर्मूला बन गया आपका 2gm अपॉन आर एंड एक बन जाता है अंडर रूट 2 स्मॉल g इंटू आर। लेकिन यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, हम यही फॉर्मूला यूज कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। मास दिया है, रेडियस दिया है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन। यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड कुछ चीजें रट के जानी पड़ेंगी, याद करके जानी पड़ेंगी, बिकॉज आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ना कैलकुलेट करते बैठो, थोड़ा आपको याद करके जाना पड़ता है। ये वाला 2 इंटू कैपिटल जी का वैल्यू लगाएंगे 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू मास का वैल्यू कितना दिया है 7.34 इंटू 10 पावर 22, ठीक है, अपॉन रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। ऐसा कर दिया, इतना सब कर दिया। अब आप क्या करो, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करो पहले। स्टेप नंबर 1 सिंपल, ज्यादा देखो इतना बड़ा सब देख के कंफ्यूजन होता है, डर लगता है, कुछ नहीं। 2 इंटू 6.67 करो इंटू 7.34, इतना थोड़ा 2 मिनट लगेगा, कर लो कैलकुलेट, आपको आंसर आएगा 97.9 इंटू 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 1.74 इंटू 10 पावर 6। बाकी सब कुछ सेम रखा है, कुछ भी किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, सेम है। अच्छा अब क्या करूं मैं, अब मुझे ये जो पार्ट है पूरा ये इसको सॉल्व करना है पहले। 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 10 पावर 6 इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या कर सकता हूं पता है, ये जो 10 पावर 6 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं एंड जब वो ऊपर जाएगा वो 10 पावर -6 बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, उसको मैं न्यूमरेटर में ले सकता हूं, इधर से इसको हटा दिया, उसको मैंने न्यूमरेटर में ले लिया, तो वो क्या हो जाता है 10 पावर -6 हो जाता है। अब ये तीनों को अगर कैलकुलेट करूं तो इंडाइसिस क्या बोलता है, -11 +22 -6, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो -11 +22 कितना हो गया, +11 अच्छा इसको करके दिखा देता हूं ना, 10 पावर 11 -6 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 10 पावर 5 हो जाएगा, बराबर है। अरे यस और नो, इतना बात समझ में आया। ये सब 10 का पावर हमने सब कैलकुलेट किया इंडाइसेस यूज करके, तो उसका मेरे को आंसर क्या आएगा 97.9 एज इट इज लिखा इंटू सब कुछ सॉल्यूशन क्या मिला 10 पावर 5 मिला अपॉन 1.74। यहां तक आपको समझ में आया बात। अब एक बात करूंगा, देखो 10 पावर 5 का डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन
10 टू द पावर 6 का रूट निकालूंगा तो मुझे 10 पावर 3 मिलेगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब होता है ना, इस तरीके से रूट निकाला जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे 6 चाहिए, 10 पावर 5 है ना, उसको मेरे को 6 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेसिमल है इसको मैं इधर शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 9.79, जिसको आप 9.8 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा राउंड ऑफ किया चलेगा, अपॉन 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेसिमल मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करा, दैट्स इट। चलो, तो मेरे को 10.79 मिला इंटू 10 पावर 6 अपॉन 1.74। अब आपको थोड़ी एक स्टेप ज़्यादा जाके ये मेहनत करनी पड़ेगी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपके तरीके से, या तो इसको लर्न कर लो। इसका आंसर आता है 5.63, लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, इंटू 10 पावर 6। 10 पावर 6 का रूट आपको 10 पावर 3 मिल जाएगा डायरेक्टली। 5.63 का रूट क्या होता है ये आपको लर्न करके जाना है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये लर्निंग वगैरह क्यों बोलता हूँ आपको पता है, बताता हूँ। 5.63 का रूट निकालोगे 2.37 आता है, इंटू 10 पावर 6 का रूट हो गया 10 पावर 3। तो ये आपको आंसर तो आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आया। अब 10 टू द पावर 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये और ये कट हो जाएगा, तो नहीं समझे, ये आपको मीटर पर सेकंड में आया। इसको अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई। अर्थ का कितना होता है, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 होता है। अर्थ का कितना होता है वी एस्केप, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मून का कितना है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये बात समझ में आई? अब ये मैंने लर्न करने क्यों बोला है, ये वाला डिवीजन वगैरह, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दिया है, सीधा आंसर लिखा है। तो मैं यू डोंट हैव टू शो द डिवीजन, आपको कहीं पे दिखाना नहीं है इसका डिवीजन आपने कैसे किया, इसका रूट आपने कैसे निकाला, आपको शो नहीं करना है आपका कैलकुलेशन, बिकॉज ये आएगा 2 मार्क के लिए, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यू डोंट हैव टू शो सो मच कैलकुलेशन, तो सम थिंग्स यू कैन लर्न, ठीक है। बाकी सारे जितने भी हमने न्यूमेरिकल आज किए, जितने भी किए सारे लॉजिक बेस्ड हैं एंड विथ बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक मतलब भयंकर बेसिक कैलकुलेशन। आपको अगर चौथी पांचवी का बच्चा है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने आता है तो भी वो कर सकता है। इसके पहले के जितने न्यूमेरिकल हैं, ये वाले न्यूमेरिकल में मैं आपको क्या बोलता हूं कि थोड़ा सा आप 2-3 स्टेप लर्न करके जाइए तो आपका उतना टाइम वहां पे बच जाएगा। बिकॉज लर्न करने की दूसरी बात यह है कि यहां पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना, यहां पर जी का वैल्यू यही रहेगा, मास का वैल्यू यही रहेगा, रेडियस का वैल्यू यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप लर्न भी करके जाते हो, वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, मतलब थोड़ा याद करके ये आंसर्स आप लिख सकते हो, इतनी सी बात है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार के आएंगे जो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के ऊपर आता है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा लाइव लेक्चर्स होगा ऐप के ऊपर परसिवरेंस बैच में, वहां पर मैं और एग्जाम्पल्स बनाकर लेके आऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम थोड़ा मजा कर सकें इसके साथ। पढ़ाई में मजा भी आना चाहिए ना, सिर्फ मार्क्स के लिए आप वही घिसे पिटे 4-5 न्यूमेरिकल करके जाओगे, मजा नहीं आएगा, थोड़ा फील आना चाहिए। तो फील के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर फन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से कर लीजिए। एक बार 2 बार करोगे सारे न्यूमेरिकल आपको याद हो जाएंगे। एंड एक बात याद रखना,
ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन से ही आते हैं, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।